जी जी। तो हमारे मन में आया खुद का बिजनेस किया जाए। अच्छा, कि जहां हम छोड़ें फिर हमारे आगे वो बच्चे लेकर के उससे बढ़ें, जीरो से ना स्टार्ट हो। नेगेटिव सवाल होगा, हो सकता है हमारे दर्शक देख करके हम मेरे ऊपर भी गुस्सा करेंगे। क्या देसी गाय लाना ये आपके तरफ से सही था या गलत था, ये डिसीजन बताएं। तो क्या चाहिए कि भाई हमें सस्ते में दूध मिल जाए हाँ, हाँ। और कलर वाइट हो, जी जी। तो लोग जहर पीने के लिए तैयार हैं सर। ये मैंने देख लिया इन 25 दिन प्राइस नहीं मिल रहा है, तो हमें मजबूरन अपने बिजनेस को सस्टेन बनाने के लिए हमें एचएफ और जर्सी की तरफ जाना ही पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। ये आपकी जो ईमानदारी देख करके सर मैं काफ़ी आपसे साथ मक्का, हाँ हाँ, चना की चूरी, अरहर की चूरी, अच्छा, और गुड़, जी। मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दे रहे हैं। कितनी मात्रा करना पड़ेगा भाई, गोबर भी हमी को उठाना है, फेंकना भी हमी को है, सारा काम हमको करना है। अगर इससे पीछे नहीं हटेंगे तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के एक छोटे से गांव में, जहां की भैया ने MBA करके जॉब भी किया और आज 25 दिन पहले इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की। तो हम इन 25 दिनों का भैया से अनुभव लेने का प्रयास करेंगे कि इनके इन 25 दिनों के अंतराल में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्या इन्होंने गलतियां की शुरुआती दौर में। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो होती है शुरुआती दिनों में आप क्या गलती करते हैं और क्या आप सीखते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे। और इन्होंने देसी क्यों चुना, क्या देसी सस्टेनेबल है नहीं है, ये चीज़ भी आज के हम वीडियो में सीखने वाले। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। जी, मैं रवि पांडे हूँ और यहाँ रमुआपुर पांडे गांव है, यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा, मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा, तो आपके फार्म पर अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ आपके सबसे नियरेस्ट जो है ये बस्ती रेलवे स्टेशन है जी। और वहाँ से फिर आपको टेम्पो पकड़ करके हाँ हाँ, एक जिनवा चौराहा बोल करके जगह है, वहाँ पर आपको आना रहेगा। अच्छा जी। तो आपने अभी जिक्र किया आपने MBA करा है। जी हाँ तो आप MBA करके फिर ये डेयरी फार्मिंग क्यों आखिर आ गए सर, क्या दिखा सर। MBA करने के बाद मैंने जॉब भी किया। अच्छा, जॉब करने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये आया, पहले से ही ख्याल था कि मैं अपना खुद का कुछ करूँगा। अच्छा, तो फिर डेयरी लाइन में मैं 2015 से मैंने ये सोचा कि डेयरी का करूँगा। फिर जा कर के वो 10 साल के बाद आज कंप्लीट हुआ है जो हम आज कर रहे हैं। तो इस बीच में आप जॉब पर ही निर्भर थे? जी हाँ। अच्छा, तो जॉब मतलब किस तरह का जॉब करते थे वो? मैं रियल एस्टेट में काम करता था। अच्छा जी जी। तो वहाँ सैलरी आपकी कितनी होगी? वहाँ हमारी सैलरी थी तकरीबन 60,000 रुपये। 60,000 रुपये थी। 60,000 की सैलरी आप छोड़े तो ये आपको अफसोस नहीं हुआ कि हम 60,000 की सैलरी छोड़ रहे हैं, हमको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे सर? देखिए, एक 60,000 हमारी स्टार्टिंग थी, जब एंड हुआ तो वो 85,000 तक हम गए थे। 85,000 रुपये पर मंथ के लिए। जी जी। उसके बाद फिर हमारे दिमाग में ये आया कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो दूसरे के लिए कर रहे हैं। जी जी। 13 घंटे 14 घंटे हम जॉब करते थे, हाँ, हाँ। वो दूसरे के लिए करते थे। जी, जी। और एंड ऑफ द डे देखा जाए कि जब एक टाइम आएगा जहां हमें रिटायर होना पड़ेगा जी। और जब हमारे बच्चे बड़े होंगे हाँ हाँ, तो फिर वो अगर करना चाहेंगे तो फिर उन्हें जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जी जी। तो हमारे मन में आया खुद का बिजनेस किया जाए। अच्छा, कि जहाँ हम छोड़ें फिर हमारे आगे वो बच्चे लेकर के उससे बढ़ें, जीरो से ना स्टार्ट हो। जी जी। तो इसलिए हमने डेयरी को लाइन इसलिए भी चुना कि आज आप देखो तो कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है इस धरती पर, जी। तो ज़िंदगी स्टार्ट होने से पहले अंत तक अच्छा, दूध और दही और घी इन सब का काम लगना ही लगना है। बिल्कुल, ये तो सोच मेरा भी है सर। तो और ये इसलिए बहुत बड़ा हमने सोच है मेरा भी। डेयरी का लाइन चुना सर जी। कि आपका कभी ये धंधा बंद नहीं होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल हमेशा चलेगा आपका। जी। कितना दिन हो गया सर आपको यहाँ पे? ये हमारा हो गया सर तकरीबन 25 से 30 दिन, आप मान लीजिए 1 महीना हो गया हमें करते तो हुए। गायों की खरीदारी फिर कहाँ से किए थे? हमने हरियाणा से लिया था गाय। हरियाणा से आपने जी हाँ। किया था। हरियाणा से गाय खरीदे, बिहार UP में लेकर के आए, मतलब कहीं कोई बीच में परेशानी आपको हुई नहीं? नहीं, लाने में तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई जी। सर। लाने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी जो गाय हैं वो यहाँ पर आकर के अडॉप्ट भी हो गई हैं, अच्छा, तो इन सब चीज़ों की दिक्कतें नहीं हुई हमें। अच्छा, अच्छा। अभी फिलहाल तो क्या एक्सपेंसेस पड़ा होगा आपको लाने में सर? हमें, आप अगर ये देखेंगे कि खरीदने का और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अगर आप देखा जाए हाँ। तो ये तकरीबन 7 लाख के करीब में हमारे पड़े हैं। तो आपके यहाँ कितनी मतलब गाय लेकर के आए थे सर? हम टोटल 9 काऊ लेकर के आए थे, उनके साथ उनके 9 बच्चे भी थे। तो क्या जो दूध वहाँ आपको बताया गया था वहाँ आपको यहाँ परफॉर्म कर रही है सर? सर, जो दूध वहाँ से यहाँ तक आने में हमारा 20 से 25 लीटर का कम हुआ है। 20-25 लीटर का कम? हाँ, कम हुआ है। अच्छा, तो अब बात करें थे 25 दिन का अनुभव है, इसके पहले आपको अनुभव था इस चीज़ का? नहीं सर, ये हमारे पास इसका अनुभव है ही नहीं। अच्छा। हम यहाँ पर, हम कोलकाता में ही रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ 1.5 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारा पहला अनुभव है अपना खुद का
तो ये तजुर्बा इन्हीं से प्राप्त हो रहा है। तो हमें इन जो 25 दिनों में आपने डेयरी फार्मिंग में क्या अनुभव किया जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत ही जरूरी है सर? सर और आपने क्या गलतियां करा ये भी जानना बहुत जरूरी है सर। गलतियां ये किया है कि जैसे इतनी स्टार्टिंग में इतनी दूर से आपको गाय नहीं लेना चाहिए। अच्छा आप अपने नज़दीक से लो जी। तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा इतनी दूर से गाय को लेकर के आना, वो फिर दूध तोड़े, तो वो सिस्टम समझ में हमें खुद नहीं आया। हमने ये गलती कर लिया है, तो आगे के लिए जो किसान भाई लेने जाएंगे जी जी। वो ये गलती ना करें। अच्छा, तो लोगों के मन में एक सवाल बनता है कि यदि हम बाहर से गाय ना लेने जाए, लोग लोकल से ही ले, तो गाय आखिर लेंगे कहाँ से, कैसे खरीदेंगे? ये भी जैसे एक आप सबसे बढ़िया सर देखिए, आप किसान के पास जा सकते हैं। जी जी जी। किसान के यहाँ से आप गाय लेते हैं। देखिए बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं हाँ हाँ खिलाने पिलाने के लिए, जी। और बहुत होते हैं जो सक्षम नहीं हो पाते, वो थोड़े से खिला करके थोड़ा बहुत दूध देते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम होते हैं खिलाने पिलाने में, जी जी। तो वो गाय अगर आप लेकर के आते हैं तो वो दूध ऑटोमेटिक आपका बढ़ता चला जाता है। अच्छा अच्छा। और अगर आपको आसपास में नहीं मिलता है, तो फिर अगर आपको मंडी का नॉलेज है, जहाँ आपका ये बाजार लगते हैं पशुओं के, जी जी, आप वहाँ से भी जा करके ले सकते हैं। लेकिन आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। तो अब मेरा अगला सवाल जो था कि आपने इन 25 दिनों में क्या डेयरी फार्म में अनुभव किया जो कि लोगों को करना चाहिए, और क्या अनुभव किया जो लोगों को नहीं करना चाहिए? सर देखिए, डेयरी फार्म अगर आप देखोगे तो एक तरह से मेहनत का काम है। अगर मान लीजिए कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, अगर एक बार हम बोल देते हैं कि भाई आप पूरा दाना नहीं खिला पा रहे हैं, अपने आप से गोबर नहीं हटा पा रहे हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास लेबर होने चाहिए। अच्छा। और अगर आपके पास लेबर है तो सिर्फ आपको मैनेजमेंट देखना है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। लेबर के साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए। हाँ, मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए। अगर आपके पास चारा काटने की मशीन इलेक्ट्रिक है जी जी, तो वो काट सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ खेत में से चारा लेकर के आए, एक आदमी रहा, लगाया, वो काट के निकाल लिया। जी जी। दूध दूहने का मशीन आप लगा सकते हैं। नहीं बड़ा तो एक छोटा सा ही मशीन आप ले लो जो 10 गायों के लिए पर्याप्त हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपको दूहना भी नहीं आता है तो आप एक आदमी खड़ा रहेगा तो आप उसको दूह भी सकते हो। तो इक्विपमेंट अगर आप मॉडर्न देखो तो आपको डेयरी के अंदर लाना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें थी ये करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए ये आप बताएंगे आप? सर क्या नहीं करना चाहिए, इसमें तो आपको उनका देखभाल, खाने पीने में उनकी कमी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर खाएंगे तभी आपको दूध का प्रोडक्शन मिल पाएगा। जी सर। और उनके बच्चों का भी ख्याल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी जी। प्लस हम यही कहेंगे बाहर से गाय थोड़ा कम लाइए, जो आपके नज़दीकी हैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर यहाँ तक जा करके आप ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी दूर 1000 और 500 1500 किलोमीटर ये उचित नहीं लगता अब हमको, हमें खुद नहीं लगता। जी जी। अब एक सेंसिटिव सवाल होगा, हो सकता है हमारे दर्शक देख करके हम मेरे ऊपर भी गुस्सा करेंगे। क्या देसी गाय लाना ये आपके तरफ से सही था या गलत था, ये डिसीजन बताएं सर। सर देखिए, देसी गाय और आप HF और जर्सी की अगर बात करें जी, तो देसी गाय लाना कोई गलत बात नहीं है। हालांकि हाँ, आपको उस दूध का प्राइस अगर मिल जाए आपके एरिया में तब तो गलत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तब तो फिर गलत है कि आप लाइए ही मत। बिजनेस पर्पस पे आप देखिएगा। नहीं सर, अगर आपको प्राइस मिल रहा है तो जर्सी जो है जी जी, उनके में दूध तो रहता है, लेकिन उनके दूध की क्वालिटी होती है। उनमें एक तरह की प्रोटीन पाई जाती है जो प्रोटीन, हाँ, जो शरीर को नुकसान करता है। अच्छा। जो आपके डायबिटीज 2 और हार्ट के लिए, और ज़्यादा दिन किसी के अगर बॉडी को सूट न करे तो कैंसर के भी चांसेस रहते हैं। अच्छा। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा जो साइंटिफिक है वो कह रहे हैं। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। लेकिन लोगों को क्या चाहिए कि भाई हमें सस्ते में दूध मिल जाए और कलर वाइट हो, तो लोग जहर पीने के लिए तैयार हैं सर। ये मैंने देख लिया इन 25 दिनों में। जी जी। लेकिन वो कहेंगे आपको A2 मिल्क और गिर हम साहिवाल का दे रहे हैं, तो वो नहीं मानेंगे कि हमें चाहिए नहीं, हमें सस्ता दे दो। तो क्या आप HF की तरफ अब रुख करना चाहेंगे या गिर पर या देसी पर ही रहेंगे? सर देखिए, नहीं, अब हम है कि पहले तो हमने यही सोचा था कि सर गिर और साहिवाल हम देसी नस्ल पे ही काम करेंगे कि लोगों का थोड़ा फायदा हो। लेकिन जब हमें उस चीज़ के लिए हमें नहीं मिल रहा है, प्राइस नहीं मिल रहा है, तो हमें मजबूरन अपने बिजनेस को सस्टेन बनाने के लिए हमें HF और जर्सी की तरफ जाना ही पड़ेगा। हर हाल में जाना पड़ेगा। ये आपकी जो ईमानदारी देख करके सर मैं काफ़ी आपसे प्रभावित हूँ, क्योंकि आपने खुले दिल से बोला ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं बोलते, इसको छिपाते हैं, अपने फार्म पर छिपाते हैं कि मेरे यहाँ HF आप मत दिखाइएगा उसको। नहीं, इसमें दिखाने ना दिखाने की कोई बात नहीं है सर। जो सत्य है, अब देखिए, अब आपका वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। जी जी। उनमें कोई किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम डेयरी करें जी। तो हमारा ये देख करके ना हो कि भाई ये गिर की है, ये साहिवाल की है, तो हम भी करें। अगर बिजनेस पर्पस पे जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में दाम मिल रहा हो तो आप निश्चिंत होकर के करिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा हो तो यही है कि भाई आप
HF और जर्सी की तरफ चले जाइए। लोगों को सिर्फ दूध से मतलब है। अच्छा अच्छा। तो आप क्वालिटी मत देखिए ज़्यादा। जी। तो अभी टोटल गाय कितनी है आपके पास? हमारे पास टोटल 9 गायें हैं सर। मिल्किंग में कितनी है उसमें से? टोटल 9 के 9 मिल्किंग। कितना दूध निकाल ले रहे हैं सर? हमारा 65 से 70 लीटर के करीब दूध जा रहा क्या है। दूध रेट में जा रहा है सर ये? हमारा 45 रुपए के रेट पर भी ये तो फिर कम हो जाएगा कुछ दिनों के बाद दूध ना? फिर कुछ दिनों के बाद हमारा दूध कम हो जाएगा। जी हाँ। ये। तो जब दूध हमारा कम हो जाएगा तो मैं उसी टाइम HF को लेकर के अपने डेयरी में एंटर कर दूंगा। जी जी। तो अब बात कर लेते हैं, क्या मतलब अभी इन 25 दिनों में आपको प्रॉफिट दिखा डेयरी फार्मिंग में? 25 दिनों में ना तो मैं प्रॉफिट में हूँ सर, ना तो मैं लॉस में हूँ। अच्छा। गाय जो हैं वो अपने खाने के लिए निकाल ले रही हैं और एक लेबर है उनका कॉस्ट निकल जा रहा है। अच्छा। कुछ हमारे हाथ में भी बच जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं बच रहा है, कुछ हमारे हाथ में भी बच रहा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब जानने का हम प्रयास करेंगे कि आप इनको क्या खिला रहे हैं? इसके साथ मक्का, हाँ, चना की चूरी, अरहर की चूरी अच्छा, और गुड़, जी, मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दे रहे हैं। कितनी मात्रा में देते हैं ये सारी चीज़ें सर? सर जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया आपका 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को देते हैं। अच्छा। सेम कैल्शियम के लिए भी है, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम सत्तू शाम के लिए। वगैरह? सॉरी, जो मक्का का सत्तू बता रहे हैं वो? मक्का हम 1 kg देते हैं। अच्छा और शीतल का जो पशु आहार है वो 2 kg हम पर हेड देते हैं। अच्छा अच्छा। और जो दूध का क्वांटिटी रहता है जिसका, जैसे उसी हिसाब से फिर फीड तैयार करते हैं उनका। तो 2 टाइम खिलाते हैं? जी हाँ, 2 भिगो टाइम करके खिलाते हैं। या पका भिगो करके देते नहीं, हैं? भिगा करके देते भिगा हैं। करके? हाँ, सुबह भिगाएंगे शाम को देंगे? जी हाँ। अभी जैसे इस टाइम का हमारा फीड भिगा दिया गया है। जी जी जी। तो ये आपको अब हम शाम को फिर इनको खिलाएंगे। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो अब जो होगा मेरा अगला सवाल कि अब 25 दिनों में आपके पशुओं के साथ में रोग वगैरह महसूस किए? नहीं सर, कोई रोग नहीं। कोई रोग नहीं हुआ? कोई रोग नहीं है। अच्छा। ना रोग है, ना इनको कोई गर्मी लगती है। यहाँ देखिए एक भी पंखा नहीं लगाए हैं हम। जी जी मैं देख रहा हूँ सर। लेकिन इनको गर्मी भी नहीं लगती है। तो ये आपका कितना एरिया में है सर फार्म? ये हमारा 60 बाई 40 में है। शेड 60 बाई 40 में है। कितना एक्सपेंसेस पड़ा होगा इसको बनवाने में? ये सर शेड बनवाने में हमारा तकरीबन 10 लाख रुपए गया। अच्छा। और ये आपका जो जगह कितना में है सर? ये टोटल आपका 2.5 बीघा जमीन है सर। और हरा चारा कितने में लगाए हुए हैं? ये तकरीबन हम 2 बीघा में हरा चारा तो लगा। हरा चारा आपका पूरे साल मिलेगा, इस तरह का प्लान है हमने सर नेपियर लगाया है 1 बीघा में। हाँ हाँ। और 1 बीघा में हमने चरी लगाया है। अच्छा। अब चरी का टाइम खत्म हो रहा है तो फिर हम इसके जगह पे फिर बरसीन लगाएंगे। जी जी। और नेपियर आपका चलता ही रहेगा आपका। हाँ, ये है कि नेपियर थोड़ा ठंड के टाइम मौसम में जी जी। थोड़ा इनका ग्रोथ कम रहता है। हाँ हाँ। तो उस समय हमारे पास बरसीन हो जाता है तो बरसीन खिला देते हैं, फिर नेपियर को भी उसमें से काट काट के खिला लेते हैं। तो हमारे नए युवा साथी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर नए युवा साथी इसको कर सकते हैं, मेहनत से अगर पीछे ना भागें तो। जी हाँ, अगर लेबर के भरोसे है, कभी लेबर अगर चले जाते हैं हाँ हाँ। तो उनको ये तैयार रहना पड़ेगा कि भाई गोबर भी हम ही को उठाना है, फेंकना भी हम ही को है, सारा काम हमको करना है। अगर इससे पीछे नहीं हटेंगे तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए सर, इस बिजनेस से बढ़िया कोई धंधा हमको समझ में नहीं आया अभी। अच्छा धंधा है, बहुत बढ़िया धंधा है सर। बशर्ते आपके पास लेबर होने चाहिए और प्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए जी। बस। प्रोडक्शन का रेट भी मिले और रेट भी मिलना चाहिए। अगर अब आपका देसी है तो भाई उसके हिसाब से कम 120 से 150 रुपये भी मिल जाता है अगर, तो आप सस्टेन कर जाओगे। जी जी। और उसके साथ आप, हम ये कहेंगे कि आप देसी भी रखो और HF भी रखो। जी जी जी, दोनों रखिए आप। चलिए बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर किसी को पशु खरीदना हो हमसे जी जी, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। अच्छा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8777 जी जी 089 जी जी 316। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस छोटे से फार्म को, जो कि 25 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, सर ने करा है। और सर का मकसद है लोगों के बीच में देसी गायों को फैलाना, और साथ में बिजनेस तो होता ही है सबका मकसद। और सर का फार्म का एड्रेस भी सर ने बताया वीडियो की शुरुआत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सी जानकारी दी। शुक्रिया।